एक्सरसाइज 11.1 क्लास 10th की कंस्ट्रक्शंस आज पढ़ाई जा रही हैं। और होली के पहले ऐसा अवसर आया है कि आज 25 मार्च है और आपको पता है कि 28 को होली, उसके पहले कंस्ट्रक्शन आज पढ़ाई जा रही है। जो छात्र हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो इसका फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, कोई इसका चार्ज नहीं है, केवल बस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इन द रेशियो 5:8। यानी कि 7.6 सेंटीमीटर की हमको लाइन खींचना है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.1 क्लास 10th का क्वेश्चन है और इसको 5:8 में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों पार्ट्स को हमें मेजर करना है। तो उसके लिए हमको एक पहले लाइन खींचनी होगी, जिसके लिए हमें एक पेंसिल की आवश्यकता होगी। और पेंसिल पहले से ही सबने कंपास में लगा रखी है, उसके लिए हमें पेंसिल की आवश्यकता होगी और लाइन खींचनी है 7.6 सेंटीमीटर की। ज़्यादातर याद रखें कि पेन का काम ना करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होता है पेंसिल पे ही डिपेंड करता है, इसलिए कोशिश ये करें कि पेंसिल से ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 7.6 की लाइन तो आप लोग आसानी से खींच लेंगे। तो हम लोग 7.6 की लाइन यहाँ से खींच रहे हैं और 7.6 की लाइन, ये हमारी 7.6 की लाइन खिंच चुकी है। 7.6 की लाइन खिंच गई। इस लाइन का हमने नाम दे दिया AB और इसकी लेंथ हमारी है 7.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इंडिकेट करना होगा कि इसकी लेंथ 7.6 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमको 5:8 में इसको डिवाइड करने के लिए एक हमको एक्यूट एंगल बनाती हुई ए से लाइन खींचनी होगी। यानी कि वी ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम ए दैट मेक्स एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की मेजर 90 से कम होती है। तो आप इतना बना सकते हो, इतना बना सकते हो, चाहे इतना बना सकते हो, 90 से कम ही आपको बनाना होगा। तो उसके लिए हमने एक लाइन खींच दी एक्यूट एंगल बनाती हुई। कैसी भी खींच सकते हो, जैसी भी आपकी इच्छा हो, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो एक लाइन हमने खींच दी। लाइन को थोड़ा बड़ी भी कर सकते हो। बड़ी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 13 पॉइंट लगाने हैं। अगर छोटे पॉइंट लगाएंगे तो दिक्कत हम ही लोगों को रहेगी। तो उसके लिए हम थोड़ी लाइन सेगमेंट को बड़ा कर दे रहे हैं। ये बड़ी कर दी लाइन हमने। अब इसमें 5:8 का मतलब यहाँ ये है कि इनको दोनों को आप प्लस करिए तो 5 में 8 जोड़ोगे तो 13 बनेगा ये। और हर सवाल ऐसे ही करना है। तो इसमें 13 इक्वल पार्ट्स कंपास की सहायता से, दैट इज द कंपास, जिसमें हमने पेंसिल लगा रखी है पहले से, देख सकते हैं आप। 13 पॉइंट आपको इक्वल डिस्टेंस के लेने हैं। कम ज़्यादा अगर हो जाएगी तो आपकी कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगी। तो हमने इतने इतने पॉइंट 13 ले रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट बन गया हमारा, पहला आर्क। उसके बाद ये सेकंड आर्क, उसके बाद ये थर्ड आर्क, और उसके बाद हमारा फोर्थ आर्क, फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ आर्क, फिफ्थ के बाद हमारा सिक्स आर्क, सिक्स के बाद हमारा सेवेंथ आर्क, फिर हमारा एट्थ आर्क, फिर नाइन्थ आर्क, 9 के बाद 10 आर्क, फिर 11, 12, 13। तो इस तरीके से 13 आर्क देखो कहाँ पर पहुँचे हैं जाके। जो लाइन भी छोटी पड़ गई है तो थोड़ी सी लाइन को और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। या तो सर्कल से रिलेटेड आएगी कंस्ट्रक्शन, या ये ट्रायंगल से रिलेटेड आती है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद फिर से हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्योंकि आर्क तो लगा चुके हैं। लेकिन अब क्या करना है हमको, अब करना ये है कि लास्ट वाला जो हमारा आर्क आया है उसमें पॉइंट लगा दीजिए और उस पॉइंट को इस B से आपको मिलाना है, यानी कि ज्वाइन करना है। तो बड़े गौर से समझिए। स्केल आपकी छोटी है, मैंने कहा था आपको 30 सेंटीमीटर की स्केल यूज करनी है। चलो लेकिन यहाँ ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ये हमारा, इसको जो लाइन है यहाँ पे X पॉइंट दे दीजिए तो पता पड़ जाएगा एंगल AX। X से भी हमने एक्यूट एंगल बनाया है। अब हमको देखिए 5:8 का मतलब 5 आगे लिखा है। इसका मतलब यहाँ से चालू करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें आर्क से, फिफ्थ आर्क से हम इस लाइन के पैरेलल में लाइन खींचनी होती है। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो तीसरे आर्क से खींचते, 2 लिखा होता तो दूसरे आर्क से खींचते। तो यहाँ से खींचनी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचनी है।
पैरेलल लाइन आप लोगों ने 9th में भी सीखी है। जो नहीं सीख पाए तो दोबारा सीख लें। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए मेथड ये होता है कि पैरेलल लाइन खींचने के लिए सबसे पहले हम लोग वहाँ पे ऊपर जाते हैं। पैरेलल लाइन खींचने के लिए जो पॉइंट हमने लगाया है, इस पॉइंट से आपको आर्क एक लगाना होगा। आर्क छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, जैसी आपकी सुविधा हो। तो हमने ये आर्क लगा दिया। आर्क ये लगाने के बाद जो आर्क यहाँ से ये लगाया है, इसको कम ज़्यादा नहीं करना है। 5वें पॉइंट पे रख के यही आर्क आपको मारना है, ना कम ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उतना ही आर्क मारना है। जब आर्क आप इतना लगा देंगे, उसके बाद जो आर्क ये मारा था आपने, इसको जो दो लाइन को बीच में कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, उसको आपको मेजरमेंट करना होगा। तो ये इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतनी जितनी डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, तो यह जहाँ से पॉइंट आर्क काटा था वो यहाँ पे पॉइंट रख के आपको इस पे आर्क लगाना होगा। आर्क जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए, और पॉइंट लगाने के बाद आप इसको 5वां पॉइंट जो था 1 2 3 4 5 से आपको ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से पैरेलल लाइन खींचने का ये मेथड होता है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे तभी खींच पाएंगे, क्योंकि बहुत कम लोग पैरेलल लाइन खींच पाते हैं। और हम इसको अब मेजरमेंट ये करना चाहते हैं कि जो हमने पैरेलल लाइन खींची है वो सही है कि गलत है। उसके लिए हमारे पास प्रोटेक्टर होगा। प्रोटेक्टर से हम एंगल चेक कर लेंगे। वैसे इतना कोई टैली नहीं करता है बोर्ड एग्जाम में, फिर भी ज़रा अपनी सुविधा के अनुसार ज़रा मेजरमेंट करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द एंगल दैट मैक्स फ्रॉम बी, दैट इज, ये आपका एंगल बन रहा है लगभग 90 से क्रॉस कर रहा है। लगभग ये बन रहा है आपका 108 या 9 के बीच में है। अब इस पॉइंट से भी मेजरमेंट करना चाहते हैं इस एंगल का, तो लगभग 108 109 के बीच में ये भी बन रहा है। तो लगभग में हमारा क्वेश्चन सही है। और लगभग में इसको मेजरमेंट करना है। लाइन को जो आपने डिवाइड किया है, क्वेश्चन में क्यों कह रहा है मेजर दोनों पार्ट्स हैं, तो दोनों पार्ट्स को जब मेजर कर रहे हैं तो पहला पार्ट हमारा निकल के आ रहा है 2.9 लगभग 3, 2.9 लिखिए 2.9। और सिंपल सी बात है 7.6 में से 2.9 माइनस कर दोगे तो 16 माइनस 9 7, उस 4.7 का बनेगा जाके। तो ये आपका ये है। इसी तरीके की कंस्ट्रक्शन, अब अगली कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।